नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार मुश्किल में, बीजेपी नीतीश सरकार पर आग बबूला हो गई है। खबर यहां तक आ रही है कि नीतीश कुमार से अविलंब इस्तीफे की मांग कर दी गई है। कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दें। तो वहीं किसान आंदोलन में बीजेपी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार मुश्किल में। तो वहीं बिहार में आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में दिन दहाड़े सबके सामने बीजेपी नेता को गोलियों से भून दिया गया। तो इस पर अब बीजेपी नीतीश सरकार पर आग बबूला हो गई है। अब गुस्से में है बीजेपी। तो नीतीश सरकार चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो बीजेपी आग बबूला हो गई है, तो वहीं लोजपा अब ये कह रही है कि नीतीश जी में यदि थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल मुंगेर जिले में बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी को गोली मार दी। तो एक तरफ बीजेपी नीतीश सरकार पर आग बबूला है, तो इधर लोजपा कह रही है कि नीतीश कुमार में यदि थोड़ी भी आत्मसम्मान और गलानी बची है तो उन्हें बिना देरी किए ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब खुद की ही पार्टी के बीजेपी नेता को ही सरेआम गोली मार देती है तो आम लोगों को क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अशरफ अंसारी ने कहा कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस परिस्थिति में पद का त्याग जरूर ही कर देता। नीतीश कुमार अगर बिहार का भला चाहते हैं तो खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ दे। उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा है, लोगों की जान आफत में है। 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने अब हरी झंडी दे दी है। बस 2 दिन में फैसला हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कहा है कि वे ठंड में न रहे, निश्चित होकर अपने घर जाए। सरकार 1 से 2 दिनों में नियोजन मामले में बड़ा फैसला लेगी। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बहाली रद्द नहीं की जाएगी और नियोजन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो बस 2 दिन इंतजार कीजिए, खुशखबरी मिलने वाली है। किसान आंदोलन में लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो इसे किसने किया, इसका खुलासा शक्ति सिंह यादव ने भी किया है। वे दीप सिंधु नामक व्यक्ति को भाजपा नेता के करीबी बता रहे हैं। तो वहीं संजय यादव कह रहे हैं कि आरएसएस एजेंट दीप सिंधु और केंद्र की साजिश का ये राज है। यानी आरजेडी के इन नेताओं के अनुसार किसान आंदोलन को खराब करने की साजिश बीजेपी ने ही रची और लाल किले पर झंडा फहराने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके ही जान पहचान वाले थे। अब नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग तो कर ही दी गई है। अब बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी बेखौफ, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अब बीजेपी नेता ही सवाल उठाने लगे। तो वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता शक्ति यादव कह रहे हैं कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं। यहां तक कि जदयू, बीजेपी और राजद के कोई नेता भी सुरक्षित नहीं है। यहां आम लोगों को पूरी तरह से अपराधियों के हवाले कर दिया गया है। सुशासन के तमाम दावे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और नीतीश कुमार की अब कोई नहीं सुनता है। बिहार सरकार बीजेपी के हवाले है और बिहार के लोगों को पूरी तरह से अपराधियों के हवाले कर दिया गया है। एनडीटीवी के रवीश कुमार जी किसानों के समर्थन में कहते हैं कि साथियों, लगता है कोमल शर्मा की तरह दीप सिद्धू भी गायब हो जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार किसानों को बदनाम करने में लगा हुआ है। रवीश कुमार जी ने कहा कि किसान आंदोलन को यहां तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है और कहा कि देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ। कांग्रेस के भक्त बोले कि किसान आंदोलन में हिंसा करने वाले
कोई किसान नहीं बल्कि बीजेपी के गुंडे थे। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि भाजपा के लोगों ने किसानों को बदनाम करने के लिए हिंसा किया। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। किसान के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार परस्त और भाजपा के लोगों ने लाल किले पर हिंसा भड़काया और हिंसा करने वाले लोग बीजेपी के ही गुंडे थे। बिहार में 50 साल से अधिक उम्र के पुलिस अफसर कर्मी अब होंगे रिटायर, उन्हें हटाया जाएगा। गृह विभाग ने गठित कर दी है कमेटी। गृह विभाग ने कमेटी गठित करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यानी वैसे सरकारी सेवक या पुलिस कर्मी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको अब हटाया जाएगा, उनका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए नीतीश सरकार से कह दिया है कि बहुत जल्द आ रहे हैं हम, इंतजार करना। तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीब के दुष्चक्र में फंसा किसान, बेरोजगारी से हताश नौजवान, छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी सब एक साथ आ जाएं, किसान विरोधी काले कानून के विरुद्ध मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। 30 जनवरी शहीद दिवस पर दोपहर 12 बजे मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। तेजस्वी का ऐलान कि परीक्षाओं में धांधली, शिक्षा से खिलवाड़ और अब नहीं सहेगा बिहार का शिक्षित बेरोजगार। प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वेतन भी वसूला जाएगा। वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को वेब पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक नहीं हो पाई है, उन्हें अपना प्रमाण पत्र स्वयं पोर्टल पर अपलोड करना होगा और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वेतन भी वसूला जाएगा। और करीब 1,03,000 शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी। इनके प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक नहीं हो पाई है। बिहार में अभी हाड़ कपाने वाली ठंड आ गई है और हालात ऐसे कि शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है और 12 जिलों में तो कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल पर्वतीय इलाकों से आ रही उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से बिहार में अभी कपकपी की स्थिति आ गई है, भारी ठंड की स्थिति और शीत दिवस का अलर्ट जारी कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, पटना के अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे आ गया है, तो यहाँ काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। शीत दिवस अलर्ट कर दिया गया और शुक्रवार से यानी 29 जनवरी से हालात थोड़ा सुधरेंगे। युवा राजद ने भी कहा है कि किसान आंदोलन में लाल किले पर झंडा फहराने वाला कोई किसान नहीं बल्कि भाजपाई के गुंडा था। देखिए, युवा राजद ने कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हुड़दंग, मारपीट और लाल किले पर झंडा फहराने जैसे हथकंडे करवाने वाले भाजपाई गुंडे दीप सिंधु को जब किसानों ने घेरना चाहा, पकड़ना चाहा, तो वे सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ और उसके भागने के लिए भाजपाइयों ने पहले से ही सेब पैकेज तैयार करके रखा था। और उमा शंकर सिंह पूछ रहे हैं, क्या ये इसलिए भागा क्योंकि किसान वो नहीं करना चाहते थे जो इन्होंने किया और करवाया? तो वहीं इसके बाइक से भागने की तस्वीर शेयर की गई है और कहा गया है कि खुद बाइक चलाकर भागा, मतलब पुनर्नियोजित तरीके से बाइक से आया था, ट्रैक्टर से नहीं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री के साथ इनकी तस्वीर शेयर करते हुए पूछा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश जानने का इच्छुक है। अब बिहार को नई सौगात मिलने वाली है। फरवरी से शुरू हो जाएगा गंगा पर नए पुल का निर्माण, 1800 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे का बड़ा ऐलान। महात्मा गांधी सेतु के समांतर बनने वाले 4 लेन पुल का निर्माण कार्य फरवरी से शुरू हो जाएगा। 14.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण में लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बिहार के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 26 जनवरी को किसान आंदोलन का जिस तरह से तस्वीर ही बदल दी गई, किसानों को न्यूज चैनल वालों ने उल्टा ही गलत ठहरा दिया। तो अब एंकरों के खिलाफ रिपोर्टर विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह का दूसरा दिन है। कहा जा रहा है कि एंकरों को भी फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए भेजिए। रिपोर्टर इस बात पर अड़े हैं। कहा जा रहा है कि एंकर एसी में बैठकर बकवास करते हैं या करती है और फील्ड में हमें झेलना पड़ता है। इस पर बातचीत अभी जारी है। रिपोर्टर कह रहे हैं कि किसानों का गुस्सा वे ही क्यों झेले। सारा अनाप शनाप और झूठ तो एंकर बोलते हैं, पर सारी गालियां तो रिपोर्टर सुनता है। पूरा मीडिया सत्ते में है। संकट के बादल गहराए हैं।